हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी एस संदीप रोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं सी एस के पेपर नंबर 4 ग्रुप 1 के सी एफ एम के बारे में। किस तरीके से आप दिसंबर 25 एग्ज़ाम में जो बच्चे अपेयर होना चाहते हैं वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कंप्लीट डिटेल ए टू जेड आपको सब कुछ बताने वाला हूँ वेटेज के साथ। ठीक है, इम्पोर्टेंस के साथ सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट सेशन सपोर्ट प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक प्लस आपको गाइडेंस सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगी। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो हमारा सी एस का पेपर नंबर 4 सी एफ एम है। अगर आप दिसंबर 25 में अपेयर होने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले बताएं, नंबर 1, आपका ये जो सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका कॉर्पोरेट ए सेक्शन, दैट इज फॉर 60 मार्क्स। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका एफ एम का, ये बी सेक्शन आपका कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। तो कुल मिला के आपका ये हो जाता है 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का जो पेपर है आपका बिल्कुल सब्जेक्टिव होने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आपको किसी तरीके का कोई एमसीक्यू कोई कुछ नहीं आने वाला, 100% सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पेपर है इसका क्या बाइफर्केशन कैसे रहने वाला है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये जो अगर हम बात करें ए सेक्शन है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आपके पास देखा जाए 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आने वाला है वो आने वाला है, सॉरी, 15 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन 4 आने वाले हैं। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। ठीक है, आपको बाकी 3 में पहला क्वेश्चन तो करना ही करना है, दूसरा और तीसरा, चौथे की अगर बात करें इसमें आपको एक क्वेश्चन और में आएगा। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का, इसमें आपको एक ये 15 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल आएगा और इसके साथ आपको एक चॉइस आ जाएगी थ्योरी की। ठीक है, इसके साथ आपको एक चॉइस आ जाएगी थ्योरी की। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से कुल मिला के देखा जाए 15 जो 60 नंबर का पेपर है इसमें आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसमें एक क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी की चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 60 नंबर का पेपर पड़ा होगा। अब इसमें से बच्चे जानना चाहेंगे कि थ्योरी कितने मार्क्स की हो गई। तो थ्योरी अब मान के चलिए ये एग्ज़ाम में करने आप इसको नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर आप थ्योरी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कॉर्पोरेट वाले पोर्शन में आपको 15 टू 20 मार्क्स की आप कह सकते हो थ्योरी आने वाली है। ठीक है, 15 से 20 नंबर की आपके पास थ्योरी होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एफएम में। एफएम में भी सेम ऐसे ही है। एफएम आपको पता है 40 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको 20 नंबर का जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा। ठीक है, अब बाकी सेकंड जो 20 मार्क्स का बचा, अब इसमें एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल या थ्योरी आपको दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, अब ये 20 नंबर या 15 नंबर का जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था तो 15 मार्क्स का इंडिविजुअल नहीं होता, इसमें आपको मान लीजिए 15 नंबर में 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस ऐसा ही होता है। अब इसमें भी यहाँ पर 20 नंबर में क्या हुआ, आपको हो सकता है 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आ गए, हो सकता है एक 10 का आ जाए, 5-5 के 2 आ जाए।
ठीक है, इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बाइफरकेटेड होता है। मार्क्स पता लग गए, मिनिमम मार्क्स यहाँ पे पास होने के लिए 40 चाहिए। ठीक है, ग्रुप में एग्रीगेट आपको बोला 50%, पर यहाँ पे इस यही इकलौता सब्जेक्ट है जो आपको पूरे के पूरे ग्रुप 1 में पास करवा सकता है। यहाँ पर आप कम से कम टारगेट 70, 80, 90 का रखें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरी की पूरी आपकी एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर हो जाएगी अगर आप बहुत ग्रुप भी देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के लिए एसएससी ट्यूटोरियल टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करता है। तो आप इंडिविजुअली इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो खाली CAFM के 22 टेस्ट होते हैं हमारे पैनल पर। ठीक है, 22 टेस्ट आपको कंप्लीट डिटेल में होंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, जो वीडियो लेक्चर जो बच्चा बाय करता है, ठीक है, उसके ठीक है अलावा आप टेस्ट सीरीज अलग से आपको ज्वाइन करनी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट के 22 टेस्ट आपको टीचर्स चेक करके देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पूरी ज़बरदस्त आपकी प्रिपरेशन हो जाती है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की और वेटेज की। पहले चलिए कॉर्पोरेट की बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट में शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, इंट्रो टू अकाउंट्स। इसमें आप मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन थ्योरी का, जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, आपको एक क्वेश्चन थ्योरी का आ सकता है। उसके बाद आप बात करें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको 5 to 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट होता है पूरा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो अंडर राइटिंग, बोनस एंड राइट शेयर, आप इनमें से एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक होता है बायबैक, एक होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों में से एक आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कैश फ्लो और रेशो। ये दोनों इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट चैप्टर हैं। इसमें आपको कह सकते हैं आपको 10 से 15 नंबर का पेपर यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 कंसोलिडेशन, ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो छोटे मोटे चैप्टर बच जाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो ईसॉप हो गया। ठीक है, ईसॉप हो गया, और आपका फाइनल अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर। ठीक है, फॉर्मेट ओरिएंटेड वो। ठीक है, आपको वहाँ पर जो रिमेनिंग बचे वो 5 से 10 नंबर के। ठीक है, तो ये आपका कॉर्पोरेट का पूरा यूनिट था। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। अब बात करते हैं एफएम। एफएम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एफएम हो गया। ये आपका 5 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो ऑप्शन वाला चॉइस वाला पोर्शन था। नंबर 2 आप कह सकते हो डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा ये। ठीक है, लीवरेज, लीवरेज भी आपको 5 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपको 5 to 10 मार्क्स का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो 10 नंबर का आएगा। उसके बाद आपको बात करें तो आपका वर्किंग कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट ऑल टाइम फेवरेट। इसकी वेटेज आपकी 5 to 20 मार्क्स की है, 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल बजटिंग, ये आपका 5 मार्क्स का, 5 to 10 मार्क्स का। ठीक है, और
कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा का पूरा एफएम का हो गया, और रिमेनिंग इसके अलावा जो थ्योरी वाले चैप्टर 1-2 बचे, ठीक है, वो आपके 5 to 10 मार्क्स का जो ऑप्शनल वाला चॉइस वाला होता है उसमें से आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट आप बात करें कि सर इसमें हमारे पास CAFM में तैयारी करने के लिए बढ़िया से, अगर हमें ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है, दिसंबर 25 में, ठीक है, तो कितने महीने, अगर आप 4 महीने बढ़िया तरीके से 4 से 5 महीने लगातार, मान लीजिए आप नॉर्मल जितना भी अपने टाइम देना है, 8 घंटे टोटल दे रहे हैं या 6 घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे डेली का अगर आपका शेड्यूल है, तो 1 घंटा लगातार 4 महीने चलने दीजिए, 4 से 5 महीने CFM चलने दीजिए, ठीक है, इसको मत हटाइए, ठीक है, इसको 4 to 5 मंथ्स आप लगातार, ठीक है, रूटीन बेसिस पर चलने दीजिए, ठीक है, दिसंबर के लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे दिसंबर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही टाइम पे देख रहे हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल मई में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो 5 महीने लगातार इसको 4 से 5 महीने चलने दें, ठीक है, ख़त्म हो गया, उसको थोड़ा 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 15-20 मिनट आधा घंटा रिवाइज करते रहें करते रहें करते रहें, टेस्ट सीरीज की देते रहें, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट इकलौता आपको ऐसा है, ये और टैक्स, ठीक है, जो आपको एग्जम्पशन दिला सकता है, ठीक है, आपको पूरा ग्रुप पास करवा सकता है, ठीक है। 70-80 नंबर अगर आपके आ गए तो समझो 2 सब्जेक्ट के तकरीबन बराबर आपने एक सब्जेक्ट में निकाल लिए, तो बाकी में सिर्फ आपको 40 की एवरेज निकालनी होती है। मान लीजिए CFM के अगर आपके 80 मार्क्स आ गए, तो बाकी 3 सब्जेक्ट में तो सिर्फ आपको 40-40 चाहिए, पासिंग चाहिए, तो वहाँ पर बंदा जो है, वो बच्चा जो बहुत ही डिफेंस मोड में चलता है कि हाँ यहाँ पर मुझे इतना ही मार्क्स निकालने हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 4 to 5 मंथ्स अगर आप रेगुलर चलाते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी इसकी, ठीक है। और इसमें आपको एक एक चैप्टर को आपको पूरा ओरल रिवीजन जरूर करना चाहिए, रिटर्न रिवीजन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ओरल रिवीजन में आपको एटलीस्ट ये हो जाता है कि फॉर्मेट आपको रट जाते हैं, फॉर्मूले बार बार याद करते हो रट जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बनाने के लिए किसी सब्जेक्ट में, ठीक है जी। तो ये पूरा आपकी CAFM की सब्जेक्ट की डिटेल थी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट, वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज़ के साथ।